में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट बाउंड्री, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदरकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। जोकीहाट प्रखंड के चीरा पंचायत में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उर्स का किया गया आयोजन। पीर सैयद तमीम रहमतुल्लाह को खिराजी अकीदत पेश करने हेतु 3 दिवसीय इजलास का आयोजन किया गया। इजलास आम को सफल बनाने में उर्स कमेटी के संरक्षक, कांग्रेसी नेता व पूर्व मुखिया शाहिद आलम, इफ्तियाक आलम, शहबाज अल्लाम खान, दिलशाद खान, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि आरफिन आलम समेत पंचायत की तकरीबन सभी लोगों की अहम भूमिका रही। नमस्कार, मैं अल्लामा गजाली इस वक्त मौजूद हैं अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत चीरा पंचायत। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर उर्स मनाया गया। कहा जाता है कि इनके बारे में जो यहाँ के पीर साहब हैं, जिनके याद में प्रत्येक वर्ष जो कार्यक्रम किया जाता है, इतिहास के पन्ने में अब तक इनकी बात है नहीं आई, ना इनके बारे में लोग ठीक ढंग से बता पा रहे हैं। कब आए, कहाँ से आए, ये तो मालूम है, लेकिन क्या कारनामा है, बहुत सारे कारनामा छुप गया है, निकालने की प्रयास की जा रही है। अब मुखिया जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग निकालेंगे दस्तावेज, क्या मामला है इसे। लेकिन मैं बात करूँगा अभी कि प्रत्येक वर्ष उर्स मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से बाहर से लोग आते हैं। कव्वाली इजलास, सर ये बताएं कि 3 दिवसीय इजलास आम का आयोजन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये 3 दिवसीय बहुत सालों से किए जा रहे हैं। ये सैयद दाता अब्दुल समी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 7 दिवसीय कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और इस गांव के सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सब लोग जितने बाहर से मेहमान आते हैं उनकी खिदमत के लिए पूरे महीने, 2 महीने, 3 महीने तक इसकी तैयारी करते हैं और ये कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाते हैं। यहाँ पर दूर दूर से दिल्ली, मुंबई, मतलब भारत से बड़े बड़े शहर से बड़े बड़े उलमा आते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका से भी उलमा आते हैं, भी आए हुए हैं। तो इस तरह से सैयद शाह अब्दुल दाता रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका बहुत बड़ा करामात है, इनका बहुत लोग इनको मानने वाले हैं। और ये एक अररिया ज़िला और ये चीरा गाँव है, बल्कि पूरे बिहार से अदर स्टेट से भी लोग यहाँ आते हैं। और इस तरह से मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि अभी मुखिया जो बता रहे थे, जो संरक्षक है कमेटी के, कि अमेरिका से भी लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा अररिया और चीरा ही नहीं बल्कि सीमांचल बिहार ही नहीं वरन पूरे विश्व के लोग इनको मानते हैं। अभी भी एक बार उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल से भी बड़ा कोई स्थल होगा, यानी 7 अजूबा, ये कह सकते हैं कि 8वां अजूबा चीरा पंचायत का ये दरगाह बनेगा। और सर अब जानना ये चाह रहा है कि पिछले दिनों कव्वाली का भी कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन इस बार कव्वाली कार्यक्रम नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, कव्वाली कार्यक्रम इस बार नहीं, बल्कि लगभग 4-5 साल से कव्वाली कार्यक्रम को रोक दिया गया है। रीज़न ये था कि ये दरगाह है, यहाँ लोग कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए, कुछ अच्छी बातें समझने के लिए आते हैं, यहाँ दीन की बातें होती हैं। तो होता क्या था कव्वाली में कि थोड़ा एरिया के हिसाब से लोग नशा करके दारू वगैरह पी के दरगाह पे आ जाते थे। ये दाता की तौहीन थी, जिसको देखते हुए ये सारे कमेटी के लोग, सारे गांव वाले, सारे इनको मानने वाले सब मिलकर कव्वाली को रोक दिया है। और यहाँ पर दिन की बात, जलसा, जो रोशनी डालती है ज़िंदगी में, उनके लिए बड़े बड़े आलिम उलमा को बुलाया जाता है। और बहुत ही अच्छा हो रहा है जब से यहाँ आलिम उलमा और जलसा होने लगे हैं, बड़े बड़े दूर दूर से आलिम आने लगे हैं। यहाँ का माहौल
यहाँ का सब कुछ चेंज होने लगा है और बहुत ही अच्छा सोसाइटी भी बन रहा है यहाँ का। और ये दाता के करम से यहाँ के लोगों की परेशानी भी बहुत कम हो रही है और लोग दीनदार होते जा रहे हैं। अच्छे जहन, सबका अच्छा जहन बनता जा रहा है, अच्छी सोच होती जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और कह सकते हैं कि यदि अगर ज़मीनी सामाजिक कार्यकर्ता की अगर फहरिस्त तैयार की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि शाहिद आलम का नाम अव्वल में तो नहीं, लेकिन 1 से 10 तक के फहरिस्त में आएगा, जो कि हाट प्रखंड अंतर्गत। सर, एक चीज़ मुझे देखने को मिला यहाँ पर कि पुलिस प्रशासन नहीं आ पाए यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। यदि कोई भगदड़ हो जाए, कुछ हो जाए तो ये होंगे कहीं कहीं प्रशासन पर ये सर ये सवालिया निशान खड़ा होती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन की सहयोग भी है, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं इनकी शख्सियत बहुत बड़ी है और इनके इसमें ये जलसा हो रही है। इनका दाता का उर्स है ये। यहाँ पर इनके कर्म से कुछ भी नहीं होता है। हम जब से देख रहे हैं यहाँ कोई ऐसा समस्या नहीं आ रही है, कोई ऐसा बाधा नहीं हो रहा है, कोई ऐसा विवाद नहीं हो रहा है। प्रशासन तो आते हैं, प्रशासन हमेशा आते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। ये उनका कर्म है, यहाँ किसी प्रशासन और किसी का जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि पीर साहब का जो कर्म है तो फिर प्रशासन पुलिस क्या करेगी? यानी उनके कर्म की वजह से यहाँ कुछ होता ही नहीं, कभी कोई ना लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में मैंने भी देखा। अभी जो घूम रहे थे पिछले मैं 2 घंटा से यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेला का भी देखा मैंने नज़ारा, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है शांतिपूर्ण माहौल में। शिवन्नास तक कितनी सूरतें हैं? जरा एक नौजवान खड़ा होकर बता दें हमें कितनी सूरत है शिवन्नास तक, गिनती के एतबार से कितनी सूरत है? कोई 3 आदमी बोला बस। अलग तरह कैफ से नाश तक 10 सूरतें हैं। इंशाअल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो 10 दिन में सही कर सकते हैं। हाथों को अल्लाह हैरान है। और हम जन्नतियों को दाखिल करेंगे निहायत घने साए में। अगर आपने कह दिया बोलो, अगर आपने काफ को काफ बोल दिया हमारा डिस्टर्ब तो नमाज फासिद। सौद को सीन बोले जैसे कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक। अलिफ बे ते से जीम एक है दाल दाल। ये जलसे इसलिए होते ताकि हमारी भी इस्लाम और आपकी भी। क्या ये सही अलिफ बे ते से जीम एक है? नो, इट इज टोटली रॉन्ग, नो राइट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप मुझसे सुने इंशाअल्लाह। अपने उलमा से करीब हो, आप तो अपना टाइम यूट्यूब और साबिस्तली में जो है जाया करते हैं। इनके पास बैठिए तो मालूम होगा। सुने आप मुझसे, अलिफ से लेकर यहाँ तक कैसे पढ़ेंगे आप? अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद ضاد ضاء عين غين فا قاف काफ लाम। ने कहा कि सुनो, ये लोग जिस तरह कर रहे हैं नमाज में इनकी जो एक्टिविटीज है, हमारी जो किताब मेडिकल साइंस है उसमें भी यही बात है ना? बहुत शानदार स्टेप है। अगर ये कल भी नमाज पढ़े तो उनके पीछे एक छोटी सी मशीन बन देना। कंप्यूटर पे बैठ के मैं देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उनके बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं? आज हमें कहा जाता है कि मुसलमान योगा नहीं करते, सूर्य नमस्कार नहीं करते। अरे हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी आजान के बाद, गिरता भी है। क्या सवाल आपको जो करना है करें आप। उसके बाद दूसरे दिन मशीन रख दी गई। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आज की शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है। इंटरलॉकिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया।
आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।